हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम 365 में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यूपी पीसीएस प्री 2025 के पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 71 तक का सॉल्यूशन दिया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 72 से लेकर क्वेश्चन नंबर 110 तक होगा। 110 से लेकर 150 तक का जो सॉल्यूशन होगा वो पार्ट 3 में आपको दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित पर विचार करें तथा उन्हें सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला है इसमें अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, जल जीवन मिशन, और चौथा है राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति। तो इन चारों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर होगा आपका, जो पहला है अटल कायाकल्प, ये 2015 में शुरू हुआ था। दूसरा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन जो है ये 2005 में। जल जीवन मिशन जो है आपका 2019 में। और राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति 2007 में शुरू हुई थी। तो इस हिसाब से जो होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए सही होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है इसमें, केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं तथा किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। केचुओं में 2 जोड़ी हृदय होते हैं, तो ये गलत है। केचुओं में 5 जोड़ी हृदय होते हैं और 2 जोड़ी पार्श्व हृदय होता है। तो इसमें क्वेश्चन 73 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, निम्नलिखित संतों को सही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नानक, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव और कबीर। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि नानक जो थे 1469 में इनका जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का 1486 में, और नामदेव का 1270 में, और चौथा कबीर जो है वो 1398। तो जब हम इनको व्यवस्थित करेंगे तो इसका आंसर होगा 74 का आंसर हो जाएगा सी। 75 का होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो इसमें अग्लुहास और ब्राज़ील धारा जो है ये गर्म धाराएं हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, कौन सी नहीं है, तो 1 और 2 नहीं होंगी इसमें। तो 75 का आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2, डी पार्ट। 75 का डी पार्ट। 75 के बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन से कथन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का 1 और 2 पढ़ेंगे आप, तो इसका 76 इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर जो होगा आपका, इसमें डी पार्ट होगा, केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित तो नहीं है। लैक्टिक अम्ल, दही ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर, ये भी ठीक है। आलू में एसिटिक अम्ल नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। आपका 1 और 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी, ना तो 1 ना तो 2। क्योंकि जो यूनानियों के द्वारा एरिथ्रियन सागर जो है वो लाल सागर को कहा जाता था, और दूसरा भी इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना। कन्नौज का युद्ध, औराहा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 78 में थोड़ा डाउट है, इस पर जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। रक्त के संदर्भ में कुछ बातें हैं, कथन है।
बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, सही है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों, ऑप्शन सी। 81 निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन हो जाएगा, इसका हिस्सा जो है नीलांजना एस रॉय हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 82 में है, मैचिंग करना है, इसमें सुमेल करना है। संविधान सभा की समितियां दी हैं और समितियों के अध्यक्ष हैं। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसको आप मैच कर लेंगे। इसका ऑप्शन जो है 82 का ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। इसमें 4132। आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन जो है वो जवाहर रोजगार योजना जो था 89 में थी, 1989 में थी। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं वाला 1982। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो है वो 1980 है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है 1978 है। तो इसका क्रम जो है वो हो जाएगा 3 4 2 1। तो इसका सही हो जाएगा डी पार्ट। 84 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ललितपुर। केवल ललितपुर ही है जो झांसी को टच करता है, केवल एक जिले को, बाकी सहारनपुर 2 जिलों को और सोनभद्र 2 जिलों को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, केवल एक। 85 भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, बताना है। पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का होता है, एक सही है इसमें, दूसरा गलत है, केवल एक हो जाएगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 86 सुमेल करना है। त्रिविक्रम भट्ट, सोमदेव, जयदेव, क्षेमेंद्र, इनकी पुस्तकें हैं, इनका मिलान करना है। सोमदेव का कथा सरी सागर है, जयदेव का गीत गोविंद है। तो सी और बी से ही मैच कर जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 86 का हो जाएगा ए पार्ट, 3412। 87 है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो मंडी और हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं, राखी गढ़ी नहीं है। 1 और 3 सी पार्ट सही हो जाएगा इसका। 88 विश्व जल आपूर्ति के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 1 2 4 3, बी पार्ट। 89 है, क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है। लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक समिति, इसमें तीनों हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 90 सुमेल करना है। दाचीगम, केवला देव, कान्हा। कान्हा मध्य प्रदेश में है, केवला देव राजस्थान है, पेरियार केरल हो गया, दाचीगम जम्मू कश्मीर। तो 90 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का डी पार्ट, 4213। 91 निम्नलिखित में से कौन से देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय बिमस्टेक के सदस्य हैं। तो इसमें इंडोनेशिया सदस्य नहीं है, बाकी थाईलैंड, नेपाल और भूटान है। तो 1 2 3 पूछा कौन नहीं है, तो केवल 4, इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। 92 निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमेलित नहीं है। बगलिहार बांध, चिनाब ठीक है। पंडोह बांध जो है वो पंडोह बांध ब्यास नदी पर है और श्रीशैलम कृष्णा नदी पे। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 3 सही नहीं है, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 92 के बाद आते हैं 93 पे। तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी के बारे में कौन सा कथन सही है। इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था, ये गलत है। ये 2023 से लेकर 2028 तक का प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य दूसरा सही है और पहला गलत है, केवल 2, ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। कथन और कारण दिए गए हैं। 94 में हिमालय अनेक बड़ी सततवाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है।
हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है। डी पार्ट हो जाएगा 94 का। सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पे इसमें थोड़ा डाउट है, इसको अगले पार्ट के साथ करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, इस पर भी सुमेल करना है। पद्म विभूषण क्षेत्र 2025 और भी उसके विजेता, इनका मिलान करना है। इसका मिलान जब आप करेंगे तो दवा के क्षेत्र में श्री डी नागेश्वर रेड्डी हैं, कला श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम होंगे। तो 96 का जब आप मैच करेंगे तो 96 का हो जाएगा आपका बी पार्ट 2 3 4 1। 97 मई 2005 में पुष्कर कुंभ मेला उत्तराखंड में हुआ था, इसमें केवल 3 होगा, बी पार्ट। 98 क्वेश्चन नंबर डॉल्फिन के बारे में है। डॉल्फिन और व्हेल होल्स के माध्यम से सांस लेती हैं, तो ठीक है। केंचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, ये भी ठीक है, दोनों सही होगा, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, कथन और कारण है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर आपका होगा डी, ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। एक सामान्य मनुष्य 70 किलोग्राम व्यक्ति के पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए तथा सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे कम जो है सोडियम, पोटेशियम, तांबा, लोहा, सबसे कम लोहा होगा, तो 4 जो है सबसे पहले होगा, 4 3 2 1। इसका 100 का हो जाएगा आपका 100 का सबसे ज़्यादा सबसे कम है आयरन, कॉपर, इसका ए पार्ट होगा। 101 क्वेश्चन नंबर गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। लकड़वाला समिति। क्वेश्चन नंबर 101 लकड़वाला, रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, दांडेडकर और रस समिति। लकड़वाला समिति जो है 1989 की है। रंगराजन समिति का गठन 1993 में हुआ था। तेंदुलकर 2005 और चौथा जो है इनका हुआ था दांडेडकर का 1971 में। जब इसका क्रम लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 4 1 2 3। 102 निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसमें भोजपुरी शामिल नहीं है, केवल 4, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अम्ल और क्षार के बारे में, अम्लीय विलयन 7 से अधिक होते, गलत है। 7 से कम होता है अम्लीय और 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय, तो इसमें दोनों कथन गलत हैं। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 104 भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का कालक्रम लगाना है। इसमें जब कालक्रम आप लगाएंगे तो 104 का आपका सही हो जाएगा ए पार्ट 1 4 2 और 3। 105वां है बहुसंगतिया RBPK हो जाएगा। 105 में आपका सी पार्ट सही होगा 2 1 4 3। सबसे पहले राजगृह में हुआ था, सबसे बाद में कुंडलवन में। 106 है मैच कराना है, आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कुंडनकुलम जो है तमिलनाडु में है, ए का 2 हो जाएगा। कैगा कर्नाटका, सी का 1, तो इससे आपका मिल जाएगा 106 का हो जाएगा सी पार्ट 2 4 1 3। 107 निम्नलिखित में से किसने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो बानू मुश्ताक ने, केवल एक इसका होगा। इसमें दीपा भास्ती जो है इनके अनुवादक थी, लेकिन पुरस्कार जो मिला है वो बानू मुश्ताक को ही मिला है। 108वां है, इसको भी मैच कराना है। लौएस खदान है, राज्य है गुरमहसानी जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बैलाडीला छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख कर्नाटक। इससे जब आप मैच करेंगे तो 108 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर 109 है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में। इसमें 38 सदस्य नहीं है, वर्तमान में 107 सदस्य हैं। वर्तमान में इसमें 107 सदस्य हैं, तो पहला गलत हो गया और इसमें 20 गलत होगा। विश्व सौर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतर्गत नहीं कि भारत सरकार की योजना है विश्व बैंक के सहयोग से।
क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल खंजर 12 जो था भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है, तो केवल इसमें 3 होगा, ऑप्शन 3 सही होगा। 111 से लेके 150 तक का सलूशन कल आपको पार्ट 3 में दिया जाएगा। धन्यवाद।